हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की आज के इंट्रोडक्टरी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने अकेडमी को एंड बेसिकली मैं खुद को भी इंट्रोड्यूस करूंगी। सो मैं हूँ साक्षी शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द भीष्म अकेडमी। सो बेसिकली मुझे 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ सीबीएसई बायोलॉजी टीचर एंड मैं सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम, नीट एंट्रेंस एग्जाम्स एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाती हूँ। अब बात करते हैं हमारे फाउंडर के बारे में, जो कि है मिस्टर अभिषेक गुप्ता, जिन्होंने सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भीष्म अकेडमी से कोर्स तैयार करवाया है। सो बेसिकली इनका मानना ये है कि नॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, चाहे वो टाइम का हो या चाहे। इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे कि सीयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी, कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इसका कंटेंट हमें कैसे तैयार करना है या कैसे उसको प्रिपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारा सिलेबस क्या क्या आता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जाएंगे CUET की summit.ac.in की वेबसाइट पर। वहां पे हम सिलेबस पे क्लिक करेंगे विच इज हेयर, और इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी का सिलेबस दिखाई दे जाएगा। इस पीडीएफ को हमें डाउनलोड करना है एंड जब पीडीएफ स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस का ओवरव्यू पूरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप पूरे 50 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर देते हैं देन ओनली जो आपकी चेकिंग रहेगी वो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस की ही रहेगी। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी रिप्रोडक्शन की यूनिट है, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स आते हैं: रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, बट हमारे सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की जो पूरी आपको सिलेबस मिलेगा उसके अंदर ये मेंशन रहेगा। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़ेंगे, कैसे स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू रहती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल होते हैं और एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मोड्स हैं: बाइनरी फिजन है, स्पोरुलेशन है, बडिंग है, गेम्यूल फ्रेगमेंटेशन है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फ्लावर स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स है, पॉलिनेशन के टाइप्स होंगे, एजेंसीज होंगे, उसके एग्जांपल्स होंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होंगी, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो भी होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होगा, स्पेशल मोड जैसे कि एपोमिक्सिस हो गए, पार्थेनोकार्पी हो गए, पॉली एम्ब्रियोनी हो गए। सिग्निफिकेंस क्या है सीड और फ्रूट फॉर्मेशन का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद टेस्टिस और ओवरीज को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। देन है आपका गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस है एंड oogenesis है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक ही। उसके बाद उसका इम्प्लांटेशन कैसा होगा, प्रेगनेंसी और प्लासेंटल फॉर्मेशन होगा, बट इसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया होगा। पार्चुरेशन और लैक्टेशन का भी सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया ही होगा। एलिमेंट्री आइडिया का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में, ज्यादा डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत ही क्यों है और कैसे कैसे हम एसटीडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल के आपके क्या मेथड्स रहेंगे, नीड्स और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉन्ट्रासेप्शन होगा एंड देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम कब कर सकते हैं, जिसको हम एनटीपी बोलते हैं। एमिनोसेंटेसिस आएगा, इनफर्टिलिटी आएगा और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आएगी जैसे कि आईवीएफ हो गई, जिफ्ट हो गया एंड गिफ्ट हो गया। इनको भी बस एलिमेंट्री आइडिया ही पढ़ना है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत डेप्थ में नहीं जाना। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका सेकेंड यूनिट विच इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी आपके 3 चैप्टर रहेंगे: हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। तो अगर हम फर्स्ट बात करें हेरिडिटी एंड वेरिएशन की, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे, डेविएशन पढ़ेंगे जहां पर मेंडल लॉ यूज नहीं होते, जैसे कि आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, मल्टीपल अलील्स हो गए, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी, इसका बस एलिमेंट्री आइडिया पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, हनीबी के अंदर। फिर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जैसे कि हेमोफीलिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो ह्यूमंस में देखने के मिलते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेन-पेंटर सिंड्रोम।
यहाँ पर आपका 5th चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 6th चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च करेंगे। डीएनए बाद में पता चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल है। कैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए और आरएनए का, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, रेप्लिकेशन कैसा होता है और सेंट्रल डॉगमा बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में एंड जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक ऑपरेंट पढ़ना होगा। जीनोम पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको कहते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आएगा आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के, ओके एंड डार्विन्स कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर एंड फिर पढ़ेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन, उसे कुछ एग्जांपल के बाद साथ। फिर पढ़ेंगे हम जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डे-विंगर प्रिंसिपल एंड एडेप्टिव वेरिएशन और फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। कमिंग ऑन टू द यूनिट नंबर 3 विच इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें फर्स्ट है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर पैथोजेंस आएगा, पैरासाइट्स जो कि ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, फिलेरिस हो गया, एस्कैरिस हो गया, टाइफाइड पढ़ेंगे, निमोनिया पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड, अमियोबेसिस, रिंगवॉर्म। ये सारे ये आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आने की गारंटी बहुत ज्यादा रहती है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी का, वैक्सीन का, कैंसर का, एचआईवी का, एड्स। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे एडोलेसेंस में के टाइम पर ड्रग और अल्कोहल अब्यूज किस तरीके से होती है, इसको इस चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका इंप्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, एपिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग कैसे रहती है वो पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होता है, अगर हमें किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना हो तो कैसे करते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एनर्जी जनरेशन कैसे होती है, बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से होते हैं और बायो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं। फोर्थ यूनिट जो रहेगी वो आपके बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन की यूनिट रहेगी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि बेसिकली हम बनाते कैसे हैं उसको। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन हो गया, वैक्सीन प्रोडक्शन हो गया, जीन थेरेपी हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि बीटी क्रॉप्स हैं, आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, बायोसेफ्टी इश्यूज हैं, जैसे कि बायोपिरेसी एंड पेटेंट्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आएगी विच इज यूनिट नंबर 5, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट है ये काफी इजी यूनिट है, बट इससे आने के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा इसमें ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड नीड्स के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन इंटरैक्शन जैसे कि म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, इन सब के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जैसे कि ग्रोथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया और एज डिस्ट्रीब्यूशन के भी हम बात करेंगे। इसमें आपके एज पिरामिड्स भी आएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका इकोसिस्टम, इसमें क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिकम्पोजिशन क्या होंगे, एनर्जी फ्लो क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्बन और फास्फोरस की पढ़ेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सर्विस जैसे कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज कैसे होती है। देन हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, क्या पैटर्न्स है बायोडाइवर्सिटी के, इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, क्या लॉस है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होती है, हॉटस्पॉट, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्ट, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज क्या रहती है। इसके अंदर हम इन सेतु एक्स सेतु भी पढ़ेंगे। देन लास्ट चैप्टर आएगा आपका एनवायरमेंटल इशू, जिसमें हम एयर पोल्यूशन इट्स कंट्रोल पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके कंट्रोल पढ़ेंगे एंड एग्रोकेमिकल और उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है और एनी 3 केसेस स्टडीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एनवायरमेंटल इशू को एड्रेस करेंगे। और यहाँ पर आपका सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस वाइंड अप होता है। अब मिलते हैं इसके सारे चैप्टर्स की डिटेल वीडियो के लिए। अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम हर चैप्टर को बहुत डिटेल लेवल पर कवर अप करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।